नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि वादे सब रंगीन हसीन है लेकिन दिल के काले हैं। इसलिए कि इस कदर बेबसी बेचैनी छाए हुए हैं हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने लूटा है दोस्ती में और हमारे कश्ती को ट्रम्प ने डुबाया है। इसलिए कि विपक्ष ने हमेशा ही हमारे प्रधानमंत्रियों को समझाने का काम किया, लेकिन विपक्ष की बात को सुना कहाँ, माना ही कहाँ था। उन्हें तो ऐसा लगा कि विपक्ष हमारे देश और राष्ट्र और जनगण के लिए अच्छा नहीं सोच रहे बल्कि गलत सोच रहे। आज जो समय टाइम सामने आकर परिस्थिति खड़े हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। इसलिए कि 50% स्ट्रे लगाना उस पर भारतवर्ष के जनगण जनसाधारण पे ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके अलावा अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये तो शायद प्रधानमंत्री जानकर भी अनजान है। इसलिए कि न जाने ऐसा क्या डोनाल्ड ट्रम्प में हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है कि सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री भारत में हैं लेकिन रिबन कंट्रोल ट्रम्प के हाथ में है। इसलिए कि अभी जो इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान के युद्ध और जंग चल रहे हैं, इसलिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तो समझ में आ ही गए हैं और हमारे सारे नेटो और युक्त राष्ट्र से भी यही कहना है कि ये लड़ाई इंसानियत और इंसाफ और न्याय के लिए है और ईरान अपने हक पर है और इजराइल अमेरिका बातिल और नाहक है, जो कि बेवजह किसी राष्ट्र पर दबाव देकर उसे दबाने की कोशिश किया जाता है। यही तो इनका काम है कि 2-4 राष्ट्र मिलकर किसी एक राष्ट्र को दबाना। इसे बहादुरी और शेर नहीं कहा जा सकता है बल्कि इसे गिधड़ का काम कहा जा सकता है। असली शेर तो वो है जो कि ईरान। इसलिए कि इस कदर सबक सिखाया जाए और भी तेज़ी से तेज़ी और ऐसे हमला होना चाहिए इसराइल पर कि मिडिल ईस्ट और ज़िंदगी में इतिहास में इस कदर उसे याद रह जाएगा जो कभी भी किसी राष्ट्र और मुल्क को इस कदर अपने ताकत की गलत इस्तेमाल करने से पहले सोचेगा। इसलिए कि जब तक कि ये इजराइल और अमेरिका घुटनों पर ना आ जाते हैं, हथियार ना डाल देते हैं, तब तक ये ईरान अपना हमला चलाते रहेंगे, ना झुकेंगे ना झुकेगा बल्कि दुश्मन को झुकाया जाएगा। ये लड़ाई हक और सदाकत और इंसानियत के लिए है।
ये बातिल और नाहक के लिए नहीं, बल्कि ये बेईमान और ईमानदारों का लड़ाई है। इसलिए हमेशा ही हम सारे नेशनल इंडिया गठबंधन, हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने राष्ट्र के लिए, देश के जनगण के लिए, जनगण के हित के लिए, उनके अधिकार और हक के लिए हमेशा ही प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में हर तरह से चर्चा बहस चाहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देने का टाइम और फुर्सत ही कहाँ है। अब तो इस कदर अपने ही जाल में शिकारी फंस चुका है। इसीलिए तो कहते हैं कि इधर का ना उधर का है और बीच में लटकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।